हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम इन मोटिवेशन लाइनों के साथ अपने क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिएगा दोस्तों कि हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, अपना हौसला दोस्तों मजबूत करना है, अपना स्टेमिना मजबूत करते हुए दोस्तों आपको अपने मुकाम की ओर लगातार आगे बढ़ना है। फिर देखना दोस्तों, दुनिया खुद ब खुद दोस्तों आपके पीछे चलना प्रारंभ कर देगी। और दोस्तों जब आपके हौसले मजबूत होंगे ना, तो ये आसमां भी दोस्तों अपना सर झुका लेगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशन लाइनों के साथ हम अपने क्लास की ओर अग्रसर होते हैं। और देखिएगा दोस्तों, रोज की तरह आज भी दोस्तों वो 5 ट्रेंडिंग सवाल हैं जो दोस्तों मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। और हर प्रश्न को क्या करूंगा दोस्तों, विधिवत दोस्तों विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने वाला हूं। और एक बात दोस्तों, जरूरी सूचना यह भी है कि इस क्लास को भी क्या करना है, आपको अधिक से अधिक इसको दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि दोस्तों ये जो हमारा क्लास है ना, इस क्लास का दोस्तों बेनिफिट हर किसी को मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, आपको क्या करना है, काफिला को लेकर के चलना है। और काफिला दोस्तों क्या है, आप अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेकर आपको चलना होगा। यही दोस्तों एक विद्यार्थी की सच्ची जिम्मेदारी होती है। तो देख लेना दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और देखिएगा इस प्रश्न को कि क्या भार सुरक्षात्मक घटक का प्रयोग, किसका बात कर रहा है दोस्तों, भार सुरक्षात्मक घटक का जो प्रयोग है किस उद्देश्य को समायोजित करने के लिए, किस उद्देश्य को दोस्तों समायोजित करने के लिए किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है कि लिमिट करंट से बचाव के लिए, अनंत वोल्टेज से बचाव के लिए, अनंत करंट से बचाव के लिए, सिंगल फेजिंग से बचाव के लिए। दोस्तों आप ये मानो, ये दोस्तों आप फीलिंग करो कि आप एक अभी कहां पे बैठे हैं, एग्जाम सेंटर में बैठे हैं। और आपके दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रही है और आपको इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है और 1 नंबर दोस्तों अपने नाम करना है। तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा इस प्रश्न को, सुनना दोस्तों। क्या कह रहा है कि भार सुरक्षात्मक घटक है दोस्तों, एक सर्किट है, किसी सर्किट में दोस्तों एक भार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक लोड लगा हुआ है। अगर दोस्तों लोड, अगर आप बेहिसाब लोड लगा देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, बेहिसाब करंट प्रवाह होने लगता है। हम चाहते हैं कि ये जो बेहिसाब करंट प्रवाह हो रहा है ना, ये किसी भी प्रकार से दोस्तों हमारे लोड को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसलिए उस लोड को दोस्तों सुरक्षात्मक रूप से हम सुरक्षा घटक का प्रयोग करते हैं। और वो सुरक्षात्मक घटक क्या होगा, वो दोस्तों सुरक्षात्मक घटक होगा आपका फ्यूज। लिख लेना दोस्तों, वो क्या होगी, वो सुरक्षात्मक घटक फ्यूज है। फ्यूज इतना दोस्तों हिफाजत करता है आपके लोड की कि ये खुद मिट जाता है दोस्तों, लेकिन लोड को कुछ नहीं होने देता। ये क्या करता है, एक सर्किट में दोस्तों इसको लगाया जाता है और लोड को क्या करता है, ये दोस्तों लिमिट करंट से बचाव करता है। नहीं दोस्तों, लिमिट करंट नहीं। क्या अनंत वोल्टेज से बचाव करता है, नहीं। तो दोस्तों अनंत करंट से बचाव करता है। किससे दोस्तों, अनंत जब भी करंट प्रवाहित होगी ना, तो क्या करेगा दोस्तों, ये खुद मिट जाएगा, खुद समाप्त हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपके लोड को कुछ भी नहीं होने देगा। तो ये होता है दोस्तों फ्यूज की सबसे बड़ी दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ना। तो दोस्तों उम्मीद है इसका आंसर बिल्कुल आपको करेक्ट समझ में आ गया होगा और 1 नंबर दोस्तों आप इसको अपने नाम कर चुके होंगे। अब देखिएगा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आया है कि अगर 230 वोल्ट वाली 3 कला मोटर स्टार कनेक्शन वाइंडिंग, कौन सी कनेक्शन है दोस्तों, स्टार कनेक्शन वाइंडिंग को डेल्टा से जोड़कर 440 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो क्या होगा। अब दोस्तों अब वो ट्रेंडिंग सवाल आपके सामने आया है और देख लेना दोस्तों ये किस प्रकार से ट्रेंडिंग है। ऑप्शन पढ़िएगा, पावर गुणांक में वृद्धि हो सकती है, या दक्षता में वृद्धि हो सकती है, या कॉइल के प्रतिरोध में वृद्धि हो सकती है, या कॉइल बर्न हो सकती है। अब सुनना दोस्तों, आपके पास क्या है, एक मोटर है। क्या है दोस्तों, आपके पास एक मोटर है। इस मोटर को किस उद्देश्य से बनाया गया है, इस मोटर को दोस्तों सिंगल फेज के लिए बनाया गया है। मैं लिखता हूं दोस्तों यहाँ पे किसके लिए इसको बनाया गया है, सिंगल फेज से चलाने के लिए। देखिएगा आप ध्यान से देखेंगे, ये जो 230 वोल्ट है ये क्या है दोस्तों, लिखना, जो आपकी 230 वोल्ट है दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों फेज वोल्टेज है। ये क्या है, ये फेज वोल्टेज है। दोबारा सुन लेना दोस्तों, ये क्या है, ये एक फेज वोल्टेज है। लेकिन जो
440 वोल्ट है। ये क्या है दोस्तों? 440 वोल्ट, ये लाइन वोल्ट है। क्या दोस्तों? ये लाइन वोल्टेज है ना? कौन सी? ये लाइन वोल्टेज है। तो आपकी मोटर को किस वोल्टेज में चलाने के लिए डिजाइन किया गया था? इसको दोस्तों, इसको फेज वोल्टेज में चलाने के लिए इसको डिजाइन किया गया था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इसको लाइन वोल्टेज देकर चला रहे हैं। तो दोस्तों क्या होगा? इसके अंदर की जो भी दोस्तों वाइंडिंग है ना, वो पूरी तरह से दोस्तों क्या करेगी? वो जलकर राख हो जाएगी। वो क्या होगी दोस्तों? वो पूरी तरह से जल करके राख हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर होगा कि कॉइल बर्न हो जाएगी। लिख लेना दोस्तों, बर्न का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों जलना। क्या होता है? वाइंडिंग का जल जाना, इसी को कहते हैं दोस्तों बर्न होना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है ना, इस प्रकार से दोस्तों ये दोस्तों एक ट्रेंडिंग सवाल आपके लिए दिख रहा है मेरे को। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है एग्जाम में। और दूसरी बात, ये एमपीटीओ से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। कौन सी प्रश्न है ये? एमपीटीओ से पूछा गया प्रश्न है। इसी के साथ में देखिए, मैं तीसरा प्रश्न आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि तारा कनेक्शन प्रणाली में कला करंट लाइन करंट का होता है, कितना होता है? ऑप्शन है 1 बराबर 0.505 गुना, 0.101 गुना, बराबर या विपरीत। अब दोस्तों मैं ना आपको इसको प्रैक्टिकल बताने वाला हूं कि क्या ये वास्तव में बराबर होता है। इसका आंसर होगा दोस्तों 1 बराबर। और कई सारे विद्यार्थियों को इसका आंसर पता भी होगा, लेकिन अब दोस्तों हम इसको क्या करते हैं? अपने मन की संतुष्टि के लिए दोस्तों इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आप देखना दोस्तों, स्टार की बात कर रहा है ना, तो देखिएगा स्टार में ये क्या है? ये एक वाइंडिंग है। देख लेना दोस्तों, ये एक आज इस प्रकार से जो इसमें से दोस्तों जो आंसर बनता है ना, वो सॉरी जो क्वेश्चन बनता है ना, वो पूरी तरह से दोस्तों क्या होने वाला है? आपके दिमाग में ये छप जाने वाला है। आप देखना यहां से, ये क्या है? आर फेज है। ये क्या है? न्यूट्रल। ये क्या है दोस्तों? वाई। और ये है बी फेज। देख लेना ध्यान से दोस्तों, हम क्या करते हैं? एक आर फेज से वायर टच करते हैं और सीधे इसको कनेक्ट कहाँ कर देते हैं? न्यूट्रल में। एक दोस्तों आर फेज से वायर लेते हैं और सीधे कनेक्ट कर देते हैं वाई फेज से। एक लेते हैं दूसरी वायर और आर से कनेक्ट करते हैं और इसको इधर बी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। आप सुनना दोस्तों, ये जो आर से करंट चल रही है, इसमें कौन सी करंट चलेगी? आईआर करंट चलेगी। आईआर जो करंट है, सुनना दोस्तों, जो फेज करंट पूछ रहा है ना, कौन सी करंट दोस्तों? जो फेज करंट पूछ रहा है, ये किसके किसके बीच होगा? तो ये आर क्या है? एक फेज है। एन क्या है? एक न्यूट्रल है। फेज और न्यूट्रल के बीच किसके दोस्तों? फेज तथा न्यूट्रल के दोस्तों जो बीच होगी ना करंट, इसी को कहा जाता है फेज करंट। तो आर फेज से जो करंट चल रही है दोस्तों, यही कहां आ रही है? यही दोस्तों न्यूट्रल में भी आ रही है। आप देख पा रहे होंगे, यही कहां आ रही है? न्यूट्रल में भी आ रही है। और सुनना, जो आर फेज से जो करंट चल रही है दोस्तों, यही करंट देखिए कहां आ रही है? यही करंट दोस्तों दूसरे फेज में आ रही है। यानी कि दोस्तों जो लाइन करंट होता है, लिख लेना दोस्तों इस बात को कि जो लाइन करंट होती है ना, वो किसके किसके बीच होती है? तो दोस्तों ये दो फेज के बीच, किसके दोस्तों? दो फेजों के बीच का जो करंट होता है, वही करंट कहलाता है लाइन करंट। यानी कि इस आर फेज से जो करंट आया, इस फेज में तो बह ही रहा है, और यही करंट दोस्तों वाई फेज में भी बह रही है, यही करंट बी फेज में भी बह रही है। यानी कि दोस्तों जो लाइन करंट है और जो फेज करंट है, दोनों एक बराबर है। अब दोस्तों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ना इस प्रकार से दोस्तों अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो अब आपको दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इतना क्लियर दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आपके सामने आंसर खड़ी है कि एक बराबर होगी, जैसा कि आपने दोस्तों अभी देखा। और मैंने आपको क्या किया? प्रूफ करने के लिए दोस्तों आपको एक डायग्राम बनाया और डायग्राम के माध्यम से आपको सेटिस्फाई कर दिया, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि डीसी शंट मोटर को किस गति को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अब दोस्तों बिल्कुल देखिए, जो ट्रेंडिंग सवाल होते हैं ना, उन्हीं सवालों को मैं आपके सामने रखने की अपनी कोशिश करता हूं। डीसी शंट मोटर को किस गति को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है? अरैखिक गति, रैखिक गति, अनंत गति या मध्यम गति? अब सुनना दोस्तों, अब आएगा मजा। असली क्वेश्चन आपके सामने आया है, मैं इसको प्रैक्टिकल दोस्तों आपको महसूस कराने की कोशिश करता हूं, है ना। सुनिएगा, ये क्या है? ये दोस्तों एक कन्वेयर बेल्ट है। सुन लेना दोस्तों, ये क्या है? एक कन्वेयर बेल्ट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक कन्वेयर क्या है? ये एक कन्वेयर बेल्ट है, जो किस कंडीशन में है? ये नो लोड कंडीशन में है। किसमें दोस्तों?
ये नो लोड की स्थिति में है। यहीं पे देखना दोस्तों, ये एक दूसरी कन्वेयर बेल्ट है। ये क्या है, एक दूसरी कन्वेयर बेल्ट है और इसमें क्या है दोस्तों, लोड के रूप में ना कोई मेटल रखा हुआ है। आप ये समझिए, ये कोई मेटल रखा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक कन्वेयर बेल्ट तो है लेकिन ये फुल लोड में है। किसमें दोस्तों, फुल लोड में है। हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो कन्वेयर बेल्ट है ना, ये दोस्तों हम चाहते हैं कि 1500 आरपीएच में चले। ये भी 1500 आरपीएच में चले। आरपीएच का मतलब क्या है कि रिवोल्यूशन पर हावर, रिवोल्यूशन पर हावर है ना। तो 1 घंटे में यानी कि 1500 आरपीएम का चक्कर काटे, फुल लोड है तो भी, नो लोड है तो भी। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम किस प्रकार की गति का उम्मीद रख रहे हैं, हम दोस्तों रैखिक गति का उम्मीद रख रहे हैं। किस प्रकार की गति का, रैखिक गति का उम्मीद रख रहे हैं। यानी कि आपकी जो कन्वेयर बेल्ट है अगर फुल लोड पे है तो भी 1500 आरपीएच पे चलनी चाहिए और नो लोड पे है तो भी 1500 आरपीएच की स्पीड पे ही चलनी चाहिए। इसलिए दोस्तों एक मोटर को डिजाइन किया गया है जिसको क्या कहते हैं हम, जिसको हम शंट मोटर कहते हैं। कौन सा दोस्तों, डीसी शंट मोटर कहते हैं। और इससे कैसी गति प्राप्त होती है, तो लिख लेना दोस्तों, इससे हमको हमेशा रैखिक गति प्राप्त होती है। और एक बात दोस्तों और लिख लेना अपने नोटबुक में कि ये मात्र एक डीसी का ऐसा मोटर है जिसमें दोस्तों रेगुलेशन भी, जिसमें क्या होता है दोस्तों, रेगुलेशन बहुत ही कम होता है। सबसे बेस्ट रेगुलेशन वाली जो मोटर है इसी को कही जाती है। मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों कि सबसे बेस्ट रेगुलेशन, कौन सी रेगुलेशन की बात की जा रही है, गति रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन नहीं दोस्तों। सबसे बेस्ट रेगुलेशन वाली जो मोटर है ना, वाली दोस्तों जो मोटर है वो कौन सी मोटर है, तो लिख लेना दोस्तों, वो शंट मोटर है। कौन सी, वो शंट मोटर होगी, है ना, डीसी का शंट मोटर होगी। तो ये दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। अब इसी के साथ चलिए, और हाँ दोस्तों क्लास को भी मैं आपको याद दिला दूं कि इस क्लास को भी आपको शेयर करते रहना है। बस दोस्तों आपको भूलना नहीं है ना, आपको क्या नहीं करना है, आपको भूलना नहीं है। देखना, कॉपर के तुलनी में एल्यूमिना, क्या, कॉपर के तुलनी में जो एल्यूमिना है कितने प्रतिशत इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करा सकता है, 60%, 62%, 99%, 75%। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 60%। कितना दोस्तों, 60% इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने की ये शक्ति रखता है। ये 100% कभी भी नहीं फ्लो करा सकता, है ना। क्योंकि दोस्तों सुनिए, अगर दोस्तों सुनना, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताइए, तो आपको क्या वो तथ्य बताना होगा दोस्तों। महत्वपूर्ण पॉइंट में इसके आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। देखिएगा क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करना दोस्तों। जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य है ना, उन तथ्यों को दोस्तों नोट करना आप, क्या क्या वो तथ्य हैं लिखेगा। पहला क्या दोस्तों, ये सफेद रंग के होते हैं। किस रंग के दोस्तों, ये सफेद रंग के होते हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों, ये बहुत ही हल्के होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। और तीसरी पॉइंट लिख लेना दोस्तों, ये क्या होते हैं दोस्तों, निम्न प्रतिरोध वाले, है ना, निम्न प्रतिरोध वाले। इसका जो प्रतिरोध है ना वो दोस्तों निम्न प्रतिरोध होती है। ये निम्न प्रतिरोध वाली दोस्तों क्या है, ये एक पदार्थ है। और लिखना दोस्तों, ये क्या है, ये एक आघात वर्धनीय है। आघात दोस्तों, आघात वर्ध्य पदार्थ है ना, आघात वर्ध्य पदार्थ होती है। और पॉइंट लिखना दोस्तों, इसके और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि ये एक दोस्तों, ये एक तन्य पदार्थ है। कौन सी पदार्थ दोस्तों, तन्य पदार्थ, है ना। तन्य पदार्थ का मतलब क्या होता है कि एक कोई मेटल हो जिसके अंदर ऐसा गुण हो दोस्तों कि अगर उसको हम एक चद्दर का रूप देना चाहें, एक पतली सीट का रूप देना चाहें, तो भी दोस्तों हम उसको दे सकते हैं। वही बात कहलाती है तन्य होना। और ये कैसा एक पदार्थ है, ये एक तन्य पदार्थ है जो कि दोस्तों अपने भारत देश में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर दोस्तों इसका उपयोग के बारे में बात करें, किसके बारे में दोस्तों, अगर इसके यूज के बारे में बात करें, उपयोग के बारे में, तो इसका यूज कहां पे किया जाता है, लिखना दोस्तों, प्रेशर लाइन में। कहां पे दोस्तों, प्रेशर
लाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? तो लिखिएगा ACSR तार के रूप में। किसमें दोस्तों? ACSR तार के रूप में। और दूसरी बात दोस्तों, ये वायर के रूप में। और तीसरी दोस्तों, ये वाइंडिंग बनाने के लिए बड़ा काम आता है आजकल। किसके लिए दोस्तों? वाइंडिंग बनाने के लिए भी इसका बहुत काम में लिया जाता है। ये दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि दोस्तों मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो ये वो 5 ट्रेंडिंग थे दोस्तों क्वेश्चन। अब आप दोस्तों महसूस करते हुए बताइए कि ये 5 जो क्वेश्चन है ना, इससे दोस्तों आपको कितना सीखने को मिला। और दोस्तों ये भी आपको बताना है कि कौन सा प्रश्न था जो सबसे अधिक दोस्तों आपके दिल को टच कर गया, जो सबसे अधिक दोस्तों आपको पसंद आया, है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों हर सुबह आपको 7 बजे आना है और क्या करना है, हम सबको मिल करके दोस्तों काफिला बनाना है। हमें चलना है दोस्तों। आपको क्या करना होगा? चलना होगा अकेले। आपको दोस्तों, आपको देख करके ना पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे चलने वाली है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो तूफानों में चलते हैं दुनिया को वही बदलते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। आपकी दोस्तों भले आप कितने भी मजबूरी में क्यों ना हो, भले दोस्तों आपके सामने कितनी भी बड़ी बड़ी तकलीफें क्यों ना हो, भले आपके सामने तूफान जैसी चीज क्यों ना खड़ी हो, लेकिन फिर भी दोस्तों जो तूफानों में चलते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। और दोस्तों बस आपको ना इसी प्रकार से मेहनत करना है और अपने मुकाम को दोस्तों हासिल करके ही दम लेना है। तो चलिएगा दोस्तों, कल सुबह फिर से मिलते हैं। इंतजार करिएगा। मैं जरूर आपके इंतजार को दोस्तों एतबार में बदलने के लिए आने वाला हूं। तो इंतजार करिएगा दोस्तों कल सुबह 7 बजे। तो चलिए कल सुबह 7 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। थैंक यू दोस्तों।